नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मानसोपचार तज्ञ हूँ और पिछले 6 साल से अकोला, महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमने एक नया चैनल शुरू किया है। इस चैनल का नाम है बी राइट पॉलिटिक्स। ये चैनल शुरू करने का उद्देश्य ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मतलब संघ की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वो लोगों तक पहुंचाऊं, वो सामान्य जनता तक पहुंचाऊं और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एक संगठन बनाऊं, स्ट्रांग करूं, जिससे आने वाले सालों में भारतीय जनता पार्टी और बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए। और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब का चैनल शुरू किया है, जिस चैनल का नाम है बी राइट पॉलिटिक्स। सोशल मीडिया का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकली हम एक एडवांटेज ले रहे हैं ताकि YouTube के द्वारा हम भारतीय जनता पार्टी का और प्रमोशन कर सके। आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राइज ऑफ आरएसएस। आरएसएस ही क्यों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मैंने टॉपिक ये इसलिए चुना क्योंकि ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी की, और वो भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। जब भी हम संघ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे चेहरे के सामने, आंखों के सामने कुछ लोग नजर आते हैं जो व्हाइट शर्ट और खाकी पैंट, हाथ में लकड़ी लेकर चल रहे हैं और पथ संचलन कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये आरएसएस मतलब इतना ही सीमित नहीं है। आरएसएस इसके बहुत ज्यादा परे है, बहुत ज्यादा बड़ी एंटिटी है आरएसएस, और वही हम आज इस वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कल्चरल और सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आज सामने आया है। आरएसएस का सोशल और कल्चरल इंपैक्ट तो मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन पॉलिटिकल इंपैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त है ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज देश में जितने भी बड़े बड़े पदों पर लोग विराजमान हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, ये सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी रह चुके हैं, कार्यकर्ता रह चुके हैं, वर्कर रह चुके हैं। और इसीलिए आरएसएस के बारे में समझना और सीखना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि आरएसएस है क्या? आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय मतलब नेशनलिस्ट, स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर, और संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइमरी शुरू किया था एक सोशल इंपैक्ट लाने के लिए, सामाजिक जागरूकता के लिए, और कल्चरल इंपैक्ट लाने के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो फॉर्मेशन है वो 1925 में शुरू किया था, और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो थे डॉक्टर हेडगेवार सर, जिनको डॉक्टर जी के नाम पे भी हम बुलाते हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने 1925 में संघ की स्थापना नागपुर में की। धीरे धीरे, शुरुआत में तो संघ के काफी 3 या 4 ही मेंबर्स थे, लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई और 1 साल तक 12 मेंबर ये संघ से जुड़ गए थे। बेसिकली आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? सबसे पहले आइडियोलॉजी है राइट विंग पॉलिटिक्स, मतलब काफी हद तक आरएसएस राइट विंग में बिलोंग करती है। और सेकंड है हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू रिलीजन को प्रमोट करना और देश भर में हिंदू रिलीजन का प्रोपोगेशन करना, ये आरएसएस का जो प्राइमरी आइडियोलॉजी है उसमें ये एक है। आरएसएस का विजन और मिशन क्या है? बेसिकली आरएसएस का विजन और मिशन है हिंदू रूल अंडर हिंदू बैनर। एक महान हिंदू राष्ट्र आरएसएस को बनाना है, और इसीलिए डेडिकेशन और डिसिप्लिन से, वो फिजिकल हो या मेंटल डिसिप्लिन हो, ये सभी लोग, आरएसएस के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रचारक दिल और जान से काम करते हैं। थोड़ा फाउंडर के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर हेडगेवार ये आरएसएस के फाउंडर थे।
ये शुरुआती दिनों में कांग्रेस के एक मेंबर थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंट आइडियोलॉजीज की वजह से इन्होंने ये सोचा कि हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम उन्होंने संघ रखा, लेकिन धीरे धीरे नाम चेंज करके उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा। बेसिकली आरएसएस ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, एक छतरी जैसा है जिसमें बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है जो आज भी उतने ही तत्परता से, उतने डेडिकेशन से, कैरेक्टर से, इंटीग्रिटी से आज भी काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में के बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस का है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है और आज इंडिया में, भारत में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आज वो रूल कर रही है इंडिया में। जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है किसान संघ। किसान संघ ये बेसिकली फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स है उससे डील करता है। जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो है आरोग्य भारती। मैं खुद आरोग्य भारती का मेंबर हूं। आरोग्य भारती ये एक आरएसएस की मेडिकल विंग है और जो भी प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स को आती है, ये आरएसएस के थ्रू आरोग्य भारती डील करती है। जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेवा संघ। सेवा संघ ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी इंडिया में, भारत में आपातकालीन स्थिति आई है, चाहे वो फेमाइन्स हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सेवा संघ के लोगों ने खुद की जान जोखिम में डालकर लोगों की हेल्प की है और लोगों को बचाया है। जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वो है राष्ट्रीय सेविका समिति, जिसमें सभी जो स्त्री वर्ग है वो राष्ट्रीय सेविका समिति में ज्वाइन हो सकते हैं और वो आरएसएस के बैनर के अंडर काम कर सकते हैं। जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसके बाद आता है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां सभी साधु संत लोग एक साथ आते हैं और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और हिंदू आइडियोलॉजी है उसको प्रोपोगेट करने में हेल्प करते हैं। वीएचपी मतलब विश्व हिंदू परिषद ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने एक्चुअली राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। जो मुस्लिम रिलीजन के जो लोग हैं जिनको आरएसएस के आइडियोलॉजी के नीचे काम करना है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है वो है वनवासी कल्याण आश्रम, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग जो ट्राइबल एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज है, वहां जाके काम करते हैं, उन्हें खाना पहुंचाते हैं, उन्हें दवाइयां पहुंचाते हैं और उन्हें अच्छा करते हैं। इतने बड़े बड़े लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन, संघ की ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो खाली पॉलिटिकल ही नहीं पर सोशल इतना बड़ा व्याप संघ का है कि ये बहुत ही अभूतपूर्व है। आरएसएस के जो चीफ होते हैं उन्हें हम कहते हैं सरसंघचालक। करंटली अभी फिलहाल जो सरसंघचालक है वो है मोहन जी भागवत। इंटरनली संघ में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होता, कोई भी काउंटिंग नहीं होता। जो पहले के जो सरसंघचालक है वो डिसाइड करते हैं कि आगे का सरसंघचालक कौन होने वाला है। सबसे पहले जो सरसंघचालक थे, जैसे मैंने कहा, वो डॉक्टर हेडगेवार जी थे। उसके बाद जो गुरु जी है, गुरु गोलवलकर जी, उन्होंने बाद में आरएसएस को लीड किया। बाद में देवव्रत जी आए, उसके बाद रज्जू भैया आए, उसके बाद के सुदर्शन जी आए और करंटली 2009 से मोहन जी भागवत ये आरएसएस चीफ है और वो महाल में, नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर्स में रहते हैं। संघ की एक हायरार्की है। जो सबसे लोएस्ट लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं कि फुट सोल्जर, ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रचारक। आज भारत में लगभग 2,500 से 3,000 प्रचारक काम कर रहे हैं। प्रचारक होने का क्राइटेरिया यह है कि उन्होंने पूरा अपना लाइफ जो है वो संघ के प्रति उन्होंने सैक्रिफाइस करना चाहिए, उनके फैमिली टाइज नहीं चाहिए, उनका कोई बिजनेस नहीं चाहिए और पूरा तन मन धन से वो संघ के लिए काम करते हैं। ये जो प्रचारक है, जो फुट सोल्जर्स है, ये बहुत ही डेडिकेटेड और लॉयल वर्कर्स होते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये प्रचारक के कारण ही आज जो इतने व्यापक तौर पर संघ का काम बढ़ रहा है वो ये प्रचारकों के कारण ही बढ़ रहा है। बहुत ही रेयरली ऐसा देखा गया है कि कोई प्रचारक शादीशुदा है, अदरवाइज सभी प्रचारक बैचलर लाइफ जीते हैं
और पूरा लाइफ संघ के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है। सबसे अच्छी बात संघ की यह है कि इसमें कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं लगती। आपको कोई फॉर्म भरना नहीं है, आपको कोई नेट पे जाके डाउनलोड करना नहीं है फॉर्म, आप शाखा ज्वाइन कर लो और आप एक मेंबर बन जाएंगे। तो बेसिकली शाखा है क्या? शाखा ये सबसे विजिबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे विजिबल इसका चेहरा है, वो है शाखा। शाखा मतलब जो सभी संघ के जो लोग हैं, जो अलग अलग सेक्शन से आते हैं, वो एक साथ जुड़ते हैं और एक साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जिसके कारण एक यूनिटी संघ में दिखती है। ऐसा कहते हैं कि पूरे भारत में आज करीब करीब 60,000 शाखाएं रोज अलग अलग भारत के विभिन्न भागों में भर रही है और रेगुलरली अपने काम कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन शाखाओं में लगभग पूरे भारत में 60 लाख लोग, 60 लाख लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है और कभी ना कभी वो शाखा में आ चुके हैं। ये जो शाखाएं हमेशा अलग अलग जगह आपको दिखती है। हम बहुत बार हम रास्ते से गुजरते होते हैं तो हम देखते हैं कि शाखा में कई लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो बेसिकली शाखा में होता क्या है? बहुत लोग सुबह शाखा में ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग शाम में शाखा में ज्वाइन होते हैं। तो बेसिकली शाखा में अलग अलग प्रकार के गेम्स खिलाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की वैल्यूज सिखाई जाती है, हिंदू नेशनलिज्म के बारे में सिखाया जाता है। जो प्रेयर है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो हम शाखा में हम प्रेयर कहते हैं। साथ ही में अलग अलग प्रकार की गेम्स, एक्सरसाइजेस, डिसिप्लिन की चीजें, रिस्पेक्ट की चीजें, भारत के प्रति रिस्पेक्ट, हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में हमने क्या क्या करना चाहिए, हमारे हिंदू ब्रदरहुड के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, ये सभी चीजें शाखा में सिखाई जाती है। साथ ही में जो डंडा होता है, जो स्टिक होती है, उसे कैसे चलाना है, उसे कैसे यूज करना है, वो भी शाखा में सिखाया जाता है। और शाखा के लोग सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ध्वज को, जो एक भगवा रंग का ध्वज है, उसे देखकर, उसे नमन कर कर जो प्रार्थना है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो प्रेयर कहते हैं और शाखा का अंत करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार से पूरे इंडिया में सोशल, कल्चरल, डेवलपमेंटल, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी फैला रहा है और ये बहुत ही विशाल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अगले वीडियो में आपको संघ का धीरे धीरे पैर पॉलिटिक्स में आते कैसे गया और पॉलिटिक्स में उन्होंने कितने कौन से लेवल पर छलांग मारी, मैं आपको ये सेकेंड वीडियो में बताऊंगा। मेरा इंटेंशन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग संघ में ज्वाइन हो और अपने देश को एक डेवलप्ड देश के रूप में देखें और उसे डेवलप करने के लिए सभी लोग हेल्प करें। यह वीडियो मैं खत्म करता हूं। ये वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल बी राइट पॉलिटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं फेसबुक पे भी हूं, मैं इंस्टाग्राम पे हूं, मैं ट्विटर पे हूं। प्लीज जरूर कमेंट करिए। मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं एंट्री ऑफ आरएसएस इनटू पॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।